अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की यूनिट 1 का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, साथ में रिलेशनशिप बिटवीन देम पढ़ी थी और साथ में डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। पार्ट 2 में हमने डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस पढ़ी थी और साथ में बॉडी प्लेन्स पढ़ी थी, जिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पार्ट 3 में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे 3 ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव बॉडी एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उसकी फंक्शन क्या है। दूसरा नंबर पर एब्डोमिन और फेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, जो हमारा एब्डोमिन रीजन है और साथ में फेल्विक रीजन है, तो इनमें कौन कौन सी रीजन्स हैं और क्वाड्रेंट्स कौन से, इनकी डिवीजन कैसी हुई है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है बॉडी मूवमेंट, बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो ये तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव ये खासकर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में नहीं, के जो करिकुलम है इसमें नहीं है, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की करिकुलम में ही है और जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, तीसरा बॉडी मूवमेंट्स का। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, तो पहले नंबर पर हमारा ऑब्जेक्टिव है बॉडी एक्टिविटीज का। बॉडी एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं। बॉडी एक्टिविटीज आर स्पेसेस विद इन द बॉडी। तो बॉडी एक्टिविटी सिंपल हम कहते हैं कि बॉडी में जो खलाएं हैं, जो स्पेसेस है, जो जगह है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पड़ी हुई होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी एक्टिविटीज का काम क्या होता है, दैट हेल्प सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। इनकी काम दो काम होते हैं, इनको सेपरेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे से जुदा करना, ये बॉडी एक्टिविटीज का काम है। और दूसरा, इन ऑर्गन्स को सपोर्ट करवाते हैं। अगर ये बॉडी एक्टिविटीज नहीं होती तो आपका ये ऑर्गन उस जगह पे नहीं हो सकती। ये आगे आप पढ़ेंगे क्या है, बोन्स मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज फ्रॉम वन अनदर। अब ये बॉडी एक्टिविटीज बन गई कैसे, तो ये बॉडी एक्टिविटीज जो बनती हैं इनकी इर्द गिर्द कुछ दीवारें भी होंगे, और वो दीवारें किस चीज़ की वो कहते हैं, वो बोन्स की होती है, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, मसल से एक्टिविटीज बनी हुई होती हैं, साथ में लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट आप तो जानते हैं कि लिगामेंट जो है मसल को किसके साथ अटैच करवाते हैं, मसल को बोन के साथ जो अटैच करा, नो, मसल टू मसल जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। तो मसल्स होते हैं, साथ में ये लिगामेंट्स होते हैं, और लिगामेंट्स इसको प्रोटेक्ट करवाते हैं, और एन अदर स्ट्रक्चर सेपरेट द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज फ्रॉम वन अनदर। तो ये हो गई, ये तीन स्ट्रक्चर है। ये बॉडी एक्टिविटीज आप किस चीज़ से बनी हुई होती है, कौन सी दीवारी है जो इन बॉडी एक्टिविटीज को एक से दूसरी को सेपरेट करवाती है। तो इसमें पहला नंबर पर बोन्स है, मसल्स आपकी बॉडी में डिफरेंट मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी बॉडी एक्टिविटीज को एक से दूसरी को सेपरेट करवाते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन या दीवार या वॉल प्रोवाइड करवाते हो। ये वाली तीन ऑर्गन है। द टू मेन एक्टिविटीज आर कॉल्ड वेंट्रल एंड डॉर्सल एक्टिविटीज। तो अब डिवीजन शुरू हो गया बॉडी एक्टिविटीज का, कौन कौन सी एक्टिविटीज बॉडी में है। तो बॉडी में दो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। एक को हम कहते हैं वेंट्रल, जो फ्रंट पोर्शन पे होगी, कौन सी पोर्शन पे, फ्रंट पोर्शन पे, एंड डॉर्सल जो बैक पोर्शन पे होगी। ये दो मेन एक्टिविटी। अब इसके फर्दर डिवीजन को आप देखें तो ये हो गया आपका वेंट्रल, ये हो गया डॉर्सल एक्टिविटी, ये हो गया वेंट्रल एक्टिविटी। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल एक्टिविटी, डॉर्सल हम कहते हैं जो बैक में होते हैं, और वेंट्रल एक्टिविटी हम कहते हैं जो फ्रंट में। अगर आप देखिए इसको, ये वाला ये डॉर्सल रीजन में है, ये एक्टिविटी ये डॉर्सल रीजन में, ये वाली एक्टिविटीज जो जितनी भी है ये फ्रंटल रीजन में, इसको हम कहते हैं वेंट्रल एक्टिविटी और इसको हम कहते हैं डॉर्सल। अब इसकी फर्दर डिवीजन हुई है, ये डिवीजन किस तरह हुई है, यहाँ पे देखिए कि डॉर्सल एक्टिविटी का सिर्फ दो पार्ट्स है, सिंपल पार्ट्स है। एक है क्रीनियल कैविटी, क्रीनियल को हमने पढ़ा था कि ये कहते हैं बोन को, स्कल को। तो स्कल का जिसमें ब्रेन होता है, इस कैविटी में क्या कौन सी ऑर्गन होते हैं, ब्रेन। दूसरा है स्पाइनल कैविटी, जिसमें होता है स्पाइनल कार्ड। तो ये हो गए डॉर्सल कैविटी में। यहाँ पे देखिए ये है डॉर्सल कैविटी, एक है क्रेनियल रीजन और दूसरा है स्पाइनल रीजन। तो ये हो गया आपका स्पाइनल कार्ड और ये हो गया आपका ब्रेन। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड जो स्पाइनल कैविटी में पड़ा हुआ होता है। ओके, अब जो दूसरा डिवीजन है वो है वेंट्रल कैविटी का। तो वेंट्रल कैविटी को फिर मेन में हम डिवाइड करते हैं, एक थोरेसिक कैविटी में और दूसरा हम डिवाइड करते हैं इसको एब्डोमिनोफेल्विक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी फिर फर्दर डिवाइड होते हैं प्लीवियल कैविटी, मेडिस्टेनियम कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी में, इन
कैविटीज को हम डिटेल से पढ़ते हैं। इनको डिटेल के पढ़ने की जरूरत इतना नहीं है। आगे आप देखिए, ये है आपकी बॉडी की कैविटी, ये है आपका वेंट्रल कैविटी की दो पार्ट्स है, एक है क्रेनियल कैविटी और एक है वर्टेब्रल कैविटी, या इसको हम स्पाइनल कैविटी या वर्टेब्रल दोनों कह सकते हैं। तो पार्ट बाय द क्रेनियल बोन्स एंड कंटेन ब्रेन, ये क्रेनियल बोन से बना हुआ होता है। और क्रेनियल बोन को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्रेनियल में चार किस्म की मेन बोन है, एक ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और साथ में ये टेम्पोरल बोन है। तो ये क्रेनियल बोन से बना हुआ होता है और इसमें क्या है, ब्रेन है। अब इसकी प्रोटेक्शन कौन सी लेयर करवाते हैं, तो इन कैविटीज के अंदर एक लेयर होता है जो इस कैविटी के बाहर वाले हिस्से पे एक लेयर होता है, लेकिन स्कल के अंदर होता है। तो उसको हम मेनिंजेस कहते हैं। थ्री मेम्ब्रेन इस लेयर है। तो ये हो गया आपका मेनिंजेस, और ये मेनिंजेस 3 लेयर मेनिंजेस है और ये इसको प्रोवाइड। तो 3 लेयर इसमें आप आगे जो स्केलेटन में चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसका एक है ड्यूरामेटर जो आउटर पोर्शन की इसका लेयर है, दूसरा लेयर इसका है एरेकनाइड मेटर, और जो अंदरूनी वाला लेयर है उसको हम कहते हैं पियामीटर। तो ये ड्यूरामीटर, दूसरा वाला एरेकनाइड मीटर और तीसरा वाला पियामीटर, इन तीनों लेयर से ये मेनिंजेस बना हुआ होता है। ये मेनिंजेस तीनों लेयर से बना हुआ होता है और इसके अंदर का जो जितना भी कैविटी है, ये वाला आप देख ली, ये कैविटी सारा इसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। ओके, अब ये हो गया आपका वर्टेब्रल कैविटी। तो वर्टेब्रल कैविटी फॉर्म बाय वर्टेब्रल कॉलम एंड कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टेब्रल कॉलम से वर्टेब्रा, डिफरेंट वर्टेब्रा होते हैं बॉडी की जो कैविटी है इसकी इर्द गिर्द, और ये इसमें होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये भी किससे इससे निकली होती है, स्पाइनल नर्व मेनली। और ये जो प्रोटेक्टेड होता है ये 3 लेयर मेनिंजेस है, जैसा कि क्रेनियल कैविटी मेनिंजेस पे प्रोटेक्टेड था, इस तरह ये कैविटी भी मेनिंजेस भी प्रोटेक्टेड होता है। और ये भी 3 लेयर है, इस तरह जिस तरह उस क्रेनियल कैविटी में था कि ड्यूरामेटर था, एरेकनाइड था और पियामीटर था। तो 3 लेयर मेनिंजेस से ये प्रोटेक्टेड हुआ होता है। ये हो गया आपके डॉर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में हमने 2 डिवीजन मेनली पढ़ी, एक थोरेसिक डिवीजन और दूसरा एब्डोमिनोफेलिक डिवीजन। तो थोरेसिक डिवीजन या इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कंटेन्स प्लूरियल एंड पेरिकार्डियल कैविटीज। तो ये फर्दर हमने डिवाइड की थी 3 कैविटीज में, एक प्लूरियल कैविटी, दूसरा पेरिकार्डियल कैविटी और ये तीसरा हो गया आपका मेरिस्टेनम। ये 3 कैविटीज हैं और तीनों को हम एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। चौथा जो कैविटी था एब्डोमिनोफेलिक कैविटी। तो एब्डोमिनोफेलिक कैविटी फर्दर डिवाइड होते हैं, एक एब्डोमिनल कैविटी में और दूसरा पेल्विक कैविटी में। इसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये हो गई 4 कैविटीज में ये 2 डिवीजन थी डॉर्सल कैविटी की, ये 2 डिवीजन थी किसकी, वेंट्रल कैविटी की। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इधर ये वही डिवीजन है कि क्रेनियल, वर्टेब्रल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनोफेलिक कैविटी। तो हमने कहा था कि स्पाइनल कैविटी में और जो क्रेनियल कैविटी है इसमें फर्दर डिवीजन नहीं है, वो वहाँ भी खत्म हो गई। फर्दर डिवीजन जो होते हैं थोरेसिक कैविटी में और एब्डोमिनोफेलिक कैविटी में होते हैं और इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर थोरेसिक कैविटी जो डिवीजन है वेंट्रल कैविटी का, और ये है इसमें 3 कैविटीज होते हैं, प्लूरियल, पेरिकार्डियल और तीसरा नंबर पर होता है इसका मेरिस्टेनम। तो प्लूरियल कैविटी जो है द स्पेस क्लोज्ड बाय द प्लूरिया। अब प्लूरिया क्या है, ये वो स्पेस जो प्लूरियल मेम्ब्रेन कवर करवाता है। तो उधर जो वेंट्रल डॉर्सल कैविटीज थी दोनों, स्पाइनल कैविटी एंड क्रेनियल, वो मेनिंजियल मेम्ब्रेन कवर करवाता था। इधर ये वाला प्लूरियल मेम्ब्रेन है जिसको कवर करते हैं ये प्लूरियल कैविटी। तो प्लूरिया क्या है, विच इज अ थिन लेयर टिश्यू that covers the lungs and lines the interior wall of the chest cavity। तो ये प्लूरियल मेम्ब्रेन ये क्या है, लेयर ऑफ टिश्यू that covers the lungs। तो प्लूरियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो लंग को कवर करवाते हैं, और जो चेस्ट कैविटी है ये वाला थोरेसिक कैविटी, इसको इंटीरियर वॉल प्रोवाइड करते हैं। इधर देखिए, ये आपका हो गया लंग। इस लंग से इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्लूरियल मेम्ब्रेन। ये प्लूरियल मेम्ब्रेन 2 लेयर मेम्ब्रेन है, जैसा कि मेनिंजेस 3 लेयर था, ये 2 लेयर है। इसका इनर मेम्ब्रेन, इसका आउटर मेम्ब्रेन है। या फिर देखिए प्लूरियल मेम्ब्रेन है, ये प्लूरियल मेम्ब्रेन सारी लंग से इधर उधर होता है। या देखिए ये इसका हो गया, ये इसको बड़ा किया हुआ है, ये इसका आउटर लेयर, ये इसका इनर लेयर है, और ये क्या है, प्लूरियल मेम्ब्रेन है। तो अब ये प्लूरियल कैविटी क्या है, इन 2 लेयर्स के दरमियान जो कैविटी है, इस लेयर और ये इस लेयर, इनर लेयर और आउटर लेयर,
के दरमियान जो कैविटी है, इस कैविटी को हम किसकी क्या कहते हैं, प्लूरियल कैविटी। और ये प्लूरियल कैविटी सारे लंग्स है, इस तरह ये सारी लंग्स है, इस लंग से इर्द गिर्द ये होता है कौन सा कैविटी, प्लूरियल कैविटी। तो प्लूरियल कैविटी को आपने जान लिया कि ये जो प्लूरियल मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं दो में, एक इनर मेम्ब्रेन जो इनसाइड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन। अब इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होता है, एक कैविटी होता है, और इस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरियल कैविटी। इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसको हम कहते हैं प्लूरियल फ्लूइड्स, इस कैविटी के अंदर। तो ये वही कैविटी है जो थोरेसिक कैविटी का पहला नंबर पार्ट है, प्लूरियल कैविटी। ओके, अच्छा, दूसरा थोरेसिक कैविटी का दूसरा पार्ट पेरिकार्डियल कैविटी। तो प्लूरियल कैविटी इज फ्रॉम द प्लूरियल एंड दैट वाज फॉर द लंग्स। लेकिन जो पेरिकार्डियल कैविटी है, पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम हम कहते हैं किसको, हार्ट को। तो याद रखिए पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी होगी जो हार्ट से इर्द गिर्द होगी, वो लंग से या हार्ट से, सराउंड द हार्ट द सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द पेराइडल कैविटी इन द पेरिकार्डियम। तो ये वही सीरियस मेम्ब्रेन है अब द पेराइडल कैविटी, जो पेराइडल कैविटी का सीरियस मेम्ब्रेन है, सीरियस मेम्ब्रेन या इसको हम पेराइडल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये वाला जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि उधर प्लूरियल मेम्ब्रेन था, इधर सीरियस मेम्ब्रेन है। तो ये सीरियस मेम्ब्रेन या सीरियस मेम्ब्रेन के फिर दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, एक को हम कहते हैं आउटर, इनर एंड आउटर, ये हो गया आउटर। अब इस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है इधर, इसको हम कहते हैं क्या, पेरिकार्डियल कैविटी। और ये हार्ट को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ये पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जेलीलाइक फ्लूइड होता है, इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और वही पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करवाते हैं, वो जब हार्ट ऊपर होता है या नीचे होता है, कंट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, तो ये फ्लूइड जो है ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है और हार्ट को क्या करवाते हैं, हार्ट को डैमेज से क्या करते हैं, बचाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पेरिकार्डियल कैविटी, जो हार्ट से इर्द गिर्द कैविटी होता है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये थोरेसिक मेम्ब्रेन का दूसरा कैविटी था। थोरेसिक कैविटी का तीसरा नंबर कैविटी मेडिस्टिनम कैविटी। मेडिस्टिनम हम कहते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। It contains heart, thymus, esophagus, trachea and several large blood vessels. तो ये क्या है, ये वही कैविटी है मेडिस्टिनम। इधर हमने पढ़ लिया कि ये हो गया प्लूरियल कैविटी, ये हो गया प्लूरियल कैविटी। ये दरमियान में हार्ट है, इससे इर्द गिर्द हो गया क्या, इससे इर्द गिर्द हो गया पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये वाला जो जगह रहता है, ये वाला जो जगह रहता है, ये टोटल इस जगह में जो कैविटी होता है, ये सारे के सारे ये जो जगह है ना, ये वाला, इस सारे दरमियान, ये दरमियान वाला जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं मेडिस्टिनम। और इस मेडिस्टिनम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो इस मेडिस्टिनम में लंग्स नहीं आता, ये याद रखिए, लंग नहीं आता, लेकिन जो पेरिकार्डियल कैविटी है वही आता है। साथ में पेरिकार्डियल कैविटी के दरमियान अंदर हार्ट भी है, अंदर हार्ट आता है। इसके साथ साथ जो आपका थाइमस है, थाइमस ग्लैंड है, उधर इधर एक ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड, वही होता है। साथ में एसोफेगस होता है, ट्रैकिया एंड सेवरल अदर लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये किसमें हो गया, ये हो गया आपके वो मेडिस्टिनम में। या फिर ये देखिए, ये आपका हो गया इस वाली एरिया में, इस वाले एरिया में ये जो येलो लाइन है, इधर ये जो येलो लाइन है, ये क्या है, ये मेडिस्टिनम कैविटी है। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं तो थोरेसिक कैविटी की तीन पार्ट्स, तीन डिवीजन हमने पढ़ लिए, एक मेडिस्टिनम, दूसरा पेरिकार्डियल और प्लूरियल कैविटी। अब आते हैं एब्डोमिनोफेल्विक कैविटी में। तो एब्डोमिनोफेल्विक कैविटी डिवाइड होते हैं फिर एब्डोमिनल कैविटी में और साथ में पेल्विक कैविटी में। किस किस में एक होते हैं, इसको डिवीजन होती है। ये वाला देखिए, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, ये इसकी अपर वाली पोर्शन, ये जो एब्डोमिन है इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। लोअर वाला जो पोर्शन है ये रेड कलर में जो है, इसको हम कहते हैं क्या, पेल्विक कैविटी। इन दोनों को हम पढ़ते हैं। ये है आपका एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ज्यादातर एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, आपका स्टमक होता है, साथ में आपका स्प्लीन का जो ऑर्गन है वो होता है, लीवर ऑर्गन होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन याद रखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट इसमें होता है, पूरा इसमें नहीं होता। ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है, तो कंटेन यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन
एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो इसमें होते आपका यूरिनरी और ब्लैडर का जितने भी सिस्टम है वो किसमें होता है, पिल्विक कैविटी में। साथ में लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ लोअर पोर्शन इसमें आता है, और साथ में इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वही इसमें होते हैं। तो याद रखिए ये होंगे आपकी कैविटीज। कैविटी से आपको इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि ये ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन के एनाटॉमिकल पोजीशन का आपको पता हो, और फिर उस पोजीशन के बेस पे आप ये डिसाइड करवाते हो कि ये कौन सी कैविटी में आते हैं। तो आपको कैविटी 1 बाय 1 याद आनी चाहिए, फिर उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उस ऑर्गन को आपको याद आनी चाहिए, ताकि अगर आपसे आज के एसपी में या कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है एब्डोमिनोपेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स। अब ये जो आपका एब्डोमिनोपेल्विक का जो कैविटी हमने पढ़ लिया, इस कैविटी को, ये जो एब्डोमिनोपेल्विक का आपका जो पूरा कैविटी है, ये इस कैविटी को हम डिवाइड करवाते हैं डिफरेंट रीजन्स और क्वाड्रेंट्स में। किस लिए? ताकि उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसकी फर्दर स्टडी के लिए। तो देखिए, टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द मेनी एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स मोर इजीली। इसका डिवीजन क्यों करवा दें एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का, कि वहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमिन या पेल्विक में, उसकी लोकेशन को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकें। 2 मेथड्स आर यूज्ड। तो अब ये डिवीजन 2 मेथड्स पे होता है। पहला मेथड है इनटू 9 रीजन और दूसरा मेथड है इनटू 4 रीजन। अगर इसका डिवीजन हम करवाते हैं तो पहला मेथड हम 9 रीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 9 रीजन एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का। दूसरा मेथड क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट्स मीन 4, तो 4 रीजन में 1 2 3 4, ये 4 रीजन। अब इसको हम डिवाइड कैसे किस तरह करेंगे और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, पहला डिवीजन इनटू 9 रीजन में जब हम एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को डिवाइड करवाते हैं तो इसमें है फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड है, ये पहला मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि ताकि ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी 9 रीजन में कन्वर्ट हो जाए, तो याद रखिए इसमें हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल सीधा ट्रांसवर्स जो लाइन होते हैं, और 2 वर्टिकल जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होते हैं उसको हम क्या करवाते हैं, इसमें ड्रा करते हैं। अब ये देखिए, पार्टीशन दिस कैविटी इनटू 9 एब्डोमिनल पेल्विक रीजन। जब हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन, तो ये कैविटी डिवाइड होगा 9 रीजन्स में। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन दिस इज सबकॉस्टल लाइन और थर्ड लंबर लाइन। तो जो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन है इज जस्ट ड्रॉन इंटीरियर टू द रिब केज अक्रॉस द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। तो याद रखिए, पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच रही है, इधर देखिए, यह आपका क्या है, रिब केज है, रिब केज है। इधर ये वाला, ये आपका पूरा ऊपर का जो पोर्शन है ये सारा रिब केज है। ओके, इससे नीचे यहाँ पर आपका दूसरा क्या होता है, अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। तो ये रिब केज का इधर होता है स्टमक रीजन, हमने पढ़ लिया था ना, इधर होता है आपका स्टमक रीजन। तो ये हो गया आपका स्टमक रीजन, ये वाला। अब जब हम ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करवाते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल जो लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो याद रखिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस रिब केज और स्टमक के इंफीरियर पे होगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाला इस लाइन के इंफीरियर होगा। याद रखिए, पहला या टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे सबकॉस्टल लाइन। क्या कहेंगे इसको, सबकॉस्टल लाइन। सबकॉस्टल हम किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, इस रीजन का नाम है सबकॉस्टल। सबकॉस्टल या थर्ड लंबर, इससे पीछे जो वर्टेब्रा है वो वर्टेब्रा है। इस वर्टेब्रा की डिफरेंट डिवीजन है, थोरेसिक डिवीजन है, सर्विकल है, फिर लंबर डिवीजन है, और इनमें आता है सेक्रल डिवीजन। तो जो उसका लंबर डिवीजन है, लंबर में फिर 5 वर्टेब्रा होते हैं। तो उस 5 वर्टेब्रा का जो थर्ड नंबर वर्टेब्रा है, उस थर्ड नंबर वर्टेब्रा में जो प्लेन आता है, जो कटिंग जो लाइन आता है, इस लाइन को हम सबकॉस्टल लाइन कहते हैं। तो इस वजह से ये टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन हम किस पे ड्रा करेंगे, सबकॉस्टल लाइन पे। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला रिब केज के नीचे, ओके, स्टमक के इंफीरियर पोर्शन पे, लेकिन इस लाइन को हम कहेंगे सबकॉस्टल लाइन, क्योंकि थर्ड नंबर वर्टेब्रा पे आता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सबकॉस्टल लाइन। ये पहला एक्सक्यूज आपको हो गया। अब ये दूसरा कंडीशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, द बॉटम, ये टॉप हॉरिजॉन्टल, बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज इंटर ट्यूबरकुलर फ्लेम।
ये बॉटम लाइन हम कौन से प्लेन पे ड्रा करेंगे? एंटर ट्यूबरकुलर प्लेन इज ड्रॉन जस्ट इंफीरियर टू द टॉप्स ऑफ द हिप बोन। तो ये इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन कौन सा प्लेन है? जो हिप बोन के ऊपर होता है, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। या फिर याद रखिए आपका ये वाला जो बोन है, ये वाला, इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस सारे बोन को हम कहते हैं पेल्विक बोन या पेल्विक फ्लोर। यहाँ पर जो बोन है इसको हम कहते हैं पेल्विक बोन। इस पेल्विक बोन का जो अपर पोर्शन है, क्या है? अपर पोर्शन है, या फिर इसको हम इलियक कहते हैं। फिर नीचे वाले पोर्शन में आता है प्यूबस और एसियम। लेकिन इसका ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलर रीजन। क्या कहते हैं? ये ट्यूबरकुलर जैसा होता है तो इसको कहते हैं ट्यूबरकुलर रीजन। ट्यूबरकुलर रीजन हम इसको कहते हैं, ये जो रीजन है। साथ में यही रीजन इधर भी है तो इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलर रीजन। ओके, अब इस ट्यूबरकुलर रीजन को ये क्रॉस करवाता है। ये रीजन इधर तक पहुंचा हुआ होता है, इधर तक, या फिर ये रीजन इधर तक इस तरह पहुंचा हुआ होता है। तो इस ट्यूबरकुलर रीजन को ये लाइन क्रॉस करवाता है। ये लाइन इस तरह है, ट्यूबरकुल को क्रॉस, इधर भी ट्यूबरकुल को। तो इस लाइन को हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर लाइन या इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। तो याद रखिए दूसरा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इंटर ट्यूबरकुलर लाइन होता है इधर, ये वाला। और ये हेप बोन जो है, इधर हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इस बोन को हम हेप बोन कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं। तो हिप बोन के ऊपर होगा, ट्यूबरकल को क्रॉस करवाएगी, इसको हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर। तो पहला नंबर पर सबकॉर्टिकल लाइन, दूसरा नंबर पर इंटर ट्यूबरकुलर लाइन, टू हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की। ओके, तीसरा हम करेंगे वर्टिकल लाइन। अब टू वर्टिकल लाइंस हैं, तो वर्टिकल लाइंस लेफ्ट एंड राइट मिड क्लेविकुलर लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द मिड पोर्शन ऑफ द क्लेविकल्स या कोलर बोन। क्लेविकल को भी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्लेविकल का जो बोन है, ये वाला जो बोन है, ये बॉडी में ये वाला जो बोन है, इस बोन को हम क्या कहते हैं? इस बोन को हम कहते हैं क्लेविकुलर बोन। अब इस क्लेविकुलर बोन का जो मिड पोर्शन है, ये आपका क्लेविकुलर बोन हो गया, ये क्लेविकुलर बोन इधर से इधर, इसका ये मिड पोर्शन है, मिड पोर्शन है, इधर देखिए मिड पोर्शन या कोलर बोन उसको भी हम कहते हैं। तो अब इस मिड पोर्शन पे यहाँ पे आते हैं मेल फीमेल के नेफल्स आते हैं, ठीक है। अब इस नेफल की मिड पे जब आप इस लाइन को ड्रा करते हैं नीचे की तरफ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो इन दो लाइंस को, इन टू वर्टिकल लाइंस को जो मिड क्लेविकुलर होते हैं, मिड क्लेविकुलर, इसको हम फिर टू वर्टिकल लाइंस, और ये दो वर्टिकल लाइंस हो गई और ये दो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। एमसीक्यूज में आपकी इस वर्टिकल लाइन की पोजीशन आ सकती है, इस वर्टिकल लाइन के नेम्स आ सकते हैं, कौन कौन से पोजीशन पे हम इसको ड्रा करवाते हैं, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए जब आपने ये लाइन ड्रा किया तो द फोर लाइंस डिवाइड द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इनटू अ लार्जर मिडल सेक्शन एंड स्मॉलर राइट सेक्शन। तो अब ये दो पार्टीशंस होते हैं, एक होती है मिडल सेक्शन, इसका इधर देखिए, इधर देखिए ये वाला, ये लार्जर मिडल सेक्शन क्या हो गया? लार्जर मिडल सेक्शन, एंड दो पार्टीशन हो गई, एक ये वाला, ये राइट और लेफ्ट। तो लार्जर मिडल पोर्शन एंड स्मॉलर राइट एंड लेफ्ट, ये स्मॉलर पोर्शन हो गई। लेकिन रीजन कितने बन गए? रीजन बन गई 9 रीजन बन गई। कितनी? 9 रीजन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रीजन में हमने एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को किया गया, डिवाइड किया। अब इस एक रीजन के हम क्या पढ़ेंगे? नेम्स पढ़ेंगे, और इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम नेमिंग से। तो नेमिंग के बारे में हमने फिर भी पढ़ा था, या फिर जो 9 रीजन है इस बॉडी की, तो इसका पहला जो रीजन है वो राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन है। राइट हाइपोकेंड्रिक, जो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्या? राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन, ये वाला रीजन। इसको राइट हाइपोकेंड्रिक हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हाइपो मीन बिलो एंड कॉन्ड्रिक मीन रीजन। ये हो गया हाइपो एंड ये हो गया आपका केंद्रिक रीजन। तो केंद्रिक ये कार्टिलेज के नीचे है, इधर इस कार्टिलेज के नीचे है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं क्या? राइट हाइपोकेंड्रिक। ये पहला वाला रीजन, इसके अपोजिट जो है वो लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक है, ये वाला रीजन है लेफ्ट हाइपोकेंड्रिक। और फिर इसके साथ जो है ना इधर राइट लंबर रीजन का आप यूज करेंगे, और जो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट लंबर का, लेफ्ट लंबर राइट लंबर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि
ये लंबर, आपका जो लंबर वर्टेब्रा है ये वाला, ये लंबर वर्टेब्रा के राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे होते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट लंबर रीजन इसको कहते हैं। ओके, ये 4 रीजन हो गए। अब पांचवा जो रीजन है आप इधर से याद करवाएंगे, ये जो राइट एलिक रीजन है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि ये जो बोन है इधर, इस बोन के होते हैं तकरीबन 3 पार्ट्स। पहला एलिक बोन, और इसके बाद होता है ये इधर वाला जो रीजन होता है इसको हम प्यूबस कहते हैं, और इसके इधर वाला जो रीजन होता है इसको हम एस्कियम कहते हैं। तो ये जो अपर पार्ट है इसका एलिक है, ये रीजन जो आता है तो ये सारा वाला, ये वाला, ये एलिक के नाम से उसको जाना जाता है। इस सारी रीजन को एलिक रीजन कहते हैं। लेकिन साथ में ये रीजन जो है ये यहाँ पर इंजीमिनल एरिया भी आपका होता है। इंजीमिनल एरिया कौन सा एरिया होता है? वो एरिया जो आपका जो एब्डोमिनल क्रीज होता है हेड बोन के साथ, उस क्रीज वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? इंजीमिनल एरिया। तो ये हो गया आपका राइट एलिक रीजन, या साथ में इसको कहते हैं क्या? राइट इंजीमिनल रीजन। और इसके अपोजिट में जो है ये वाला ये रीजन है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंजीमिनल या लेफ्ट एलिक रीजन। ये हो गया आपका 7 रीजन, जो 6 रीजन ये हो गई, 3 रीजन बाकी रह गई। तो इनमें ये वाला है अपर वाला रीजन एपिगेस्ट्रिक। ईपी मीन अबाव एंड गैस्ट्रिक मीन स्टोमिक। तो ये आपकी स्टोमिक के एबाव वाला रीजन है, ये वाला आपका स्टोमिक है ना, इधर ये एबाव, ये सारा रीजन, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। ओके, ये 7 हो गई। 8 वाला रीजन, आप इसके अपोजिट आप जाएंगे तो ये नीचे वाला ये वाला रीजन आपको नजर आ जाएगा, ये है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, क्योंकि ये आपकी गैस्ट्रम के नीचे है। आपका जो स्टोमिक है इसके नीचे वाला रीजन है, इसके अपोजिट है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। या साथ में इस रीजन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्यूबिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सारा एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? प्यूबिक रीजन। तो इस वजह से ये रीजन ना जाना जाता है किस नाम से? प्यूबिक रीजन से। क्योंकि 8 रीजन, 9 नंबर का जो रीजन है वो मिडल वाला रीजन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या? अम्बिलिकल रीजन। क्योंकि यहाँ पर जो रीजन होता है, वो जो स्पॉट होता है उसको हम एम्बिलिक्स कहते हैं, तो ये नेवल, और मेडिकल में अम्बिलिकल कहते हैं। तो ये सारा रीजन जो है ये अम्बिलिकल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई 9 रीजन्स, इसके नेम्स, और इसकी आप याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप जब वो इसको कंपेयर करवाएंगे तो कंपेरिजन से आप इसको आसानी से याद करवा सकते हैं। ओके, अब ये हम जाते हैं जो ऑर्गन्स होते हैं इन रीजन्स में, वो उस एक ऑर्गन को हम याद करवाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपको यही आता है कि कौन सी रीजन में कौन सा ऑर्गन लाई करता है, तो ये आपको ज़रूर याद करना होगा। तो पहले से हम शुरू करवाते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो ऑर्गन्स होते हैं, याद रखिए, यहाँ पर लीवर होता है, राइट किडनी होता है, गॉल ब्लैडर और लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लीवर का जो बेसल पार्ट होता है, क्या बेसल पार्ट इधर होता है, और जो टिप पार्ट होता है याद रखिए वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में इधर होता है, ये वाला रीजन। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लीवर का टिप पार्ट, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। जो राइट किडनी होता है वो इधर लाई करवाता है, लेकिन जो लेफ्ट किडनी याद रखिए वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में, फिर इसको याद करवाएंगे। जो गॉल ब्लैडर है वो इधर लाई करवाता है टोटली, और जो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन याद रखिए लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर एंड राइट रीजन, अपर एंड राइट रीजन का थोड़ा सा हिस्सा हुआ आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। ओके, इधर फिर जब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में आप आते हैं तो आपने इधर याद करवाया कि लीवर का टिप्स और लेफ्ट किडनी इधर आता है, लेकिन साथ में लार्ज इंटेस्टाइन का अपर एंड राइट रीजन ये इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में आता है, लेकिन जो लेफ्ट अपर रीजन होता है तो ये आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में। ओके, ये हो गया आपका वो। अब आते हैं आप एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम पढ़ेंगे लीवर का जो मिडल पार्ट होता है, टिप इधर, बेस इधर, और जो मिडल पार्ट होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। स्टोमिक मोस्टली होता है एपिगैस्ट्रिक में, लेकिन इसका जो थोड़ा सा आउटर पार्ट होता है ये वाला इधर, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में होता है। और एड्रीनल ग्लैंड का जो अपर पोर्शन आता है, याद रखिए ये एड्रीनल ग्लैंड सारा इधर है, और फिर साथ में पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज भी इधर लाई करवाता है। ओके, अब रह गई इधर एक स्प्लीन। तो स्प्लीन
इधर ही लाई करवाता है। याद रखिए लेफ्ट हाइपोगेंटिक स्प्लीन और एपिगेस्ट्रिक रीजन में आप ज्यादा याद करेंगे एड्रीनल ग्लैंड, ड्यूडेनम और पेंक्रियाज। लेकिन स्प्लीन का कुछ पार्ट इधर होता है लेफ्ट हाइपोगेंटिक में और कुछ पार्ट वो होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन में। ओके, इसको याद करवाए। अब वो आते हैं राइट लंबर रीजन पे। तो लंबर रीजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो याद रखिए इधर हमने पढ़ा कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग रीजन कौन सा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम या डिवाइड करवाते हैं इन ही रीजन में। याद रखिए ये वाला हो गया, ये आपका है असेंडिंग रीजन, ये आपका है डिसेंडिंग रीजन। ओके, और ये आपका है ट्रांसफर रीजन। तो ट्रांसफर रीजन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो आता है अम्बिलिकल रीजन में, लेकिन जो असेंडिंग रीजन इसका होता है राइट लंबर रीजन में इधर आता है, और जो डिसेंडिंग रीजन इसका होता है ये वाला पोर्शन ये आता है लेफ्ट लंबर रीजन में। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला थोड़ा सा पोर्शन इधर ये आता है, मिडल एंड राइट पोर्शन इधर आता है, और जो मिडल एंड लेफ्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इधर लेफ्ट लंबर रीजन में आता है। राइट किडनी का जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर अपर इधर ही आ गया राइट हाइपोकेंड्रिक में, लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है वो आता है राइट लंबर रीजन में, और जो लोअर लेफ्ट पोर्शन होता है लेफ्ट किडनी का वो इधर ही आता है। ओके, ये हो गई इसकी रीजन। अब अम्बिलिकल रीजन में कौन सी ज्यादा पार्ट्स होती है, तो ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम का अपर पार्ट आ गया एपिगेस्ट्रिक में, लोअर पार्ट आ गया अम्बिलिकल रीजन में। इस तरह ट्रांसवर्स कोलन में, ट्रांसवर्स कोलन पूरा को पूरा इधर ही अम्बिलिकल रीजन में आता है। ओके, अब आते हैं राइट इलियक रीजन पे। तो राइट इलियक रीजन में पहला वाला आपका हो गया अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स कौन सा पार्ट होता है, तो यहाँ पर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर तक इधर से होता है असेंडिंग, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ इधर ये वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। ये सीकम कौन सा वाला पोर्शन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये मिलते हैं कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो ये जो रीजन होता है मिलने वाला रीजन इसको हम क्या कहते हैं, सीकम। लेकिन सीकम के साथ थोड़ा सा विस्टिजियल पोर्शन होता है, और इस विस्टिजियल पोर्शन को जो बॉडी की काम में या बॉडी की काम ज्यादातर नहीं आता, इसको हम कहते हैं क्या, अपेंडिक्स हम इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स भी आते हैं सारा के सारा राइट इलियक रीजन में, सीकम आता है सारा के सारा राइट इलियक रीजन में। इसके साथ साथ असेंडिंग कोलन का थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन इधर ही आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़ा सा इधर लाई करवाता है। अब रह गया हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। तो हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में सिंपली इसको याद करवा सकते हैं आपकी पेल्विक रीजन में कौन सी ऑर्गन्स होते हैं, तो पेल्विक रीजन में आपका ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। इसके साथ सिग्मॉइड कोलन। तो सिग्मॉइड कोलन कौन सा पार्ट है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग पार्ट है, ये वाला है डिसेंडिंग, लेकिन डिसेंडिंग पार्ट के साथ जो इन पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। ये सिग्मॉइड कोलन इधर लाई करवाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन ये इधर लाई करवाता है, और साथ में रिप्रोडक्टिव की जितनी भी ऑर्गन्स है, जेनेटिलिया है या विजाइना है या ओवरीज वगैरह है, वो सब की सब इधर ही लाई करवाता है। अब लेफ्ट इलियक में तो सिग्मॉइड कोलन का थोड़ा सा आउटर पोर्शन इधर आता है, डिसेंडिंग कोलन का थोड़ा सा आउटर पोर्शन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो भी इधर लाई करवाता है। ओके, अब ये है लास्ट वाला इनटू 4 रीजन। जब हम इसके डिवाइड करते हैं या 4 क्वाड्रेंट में, तो 4 रीजन 4 क्वाड्रेंट हमने 9 रीजन वाला पढ़ा, अब 4 रीजन वाले पढ़ते, तो 4 रीजन या 4 क्वाड्रेंट में इसमें आता है। आप जब 4 रीजन में आप इसका रीजन करवाते हो तो इसमें होता है आपका सेकंड मेथड है एनसेमिलर डिवाइड एग्जामिनर फिल्म एक्टिविटी इनटू क्वाड्रेंट्स और क्वार्टर 1। तो इसमें हम डिवाइड करवाते हैं 1/4 में। जो आपका टोटल एब्डामिनल कैविटी है ये हमने पहले डिवाइड करवा दिया 9th रीजन में, 9th रीजन में, लेकिन इधर हम इसको डिवाइड करवाएंगे कितने में, 4 रीजन में। ये 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 4। तो अब इधर हम इसको करवाते हैं 4 रीजन में, इस वजह से हम इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स या इनटू 4 रीजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इधर ये है, आप देखिए 4 रीजन में हम किस तरह इसको डिवाइड करवाते हैं। तो दिस मेथड इज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसमें ड्रा करवाते हैं। उधर हमने 4 लाइंस, 2 वर्टिकल हमने उधर ड्रा करवाई थी और 2 हॉरिजॉन्टल, लेकिन इधर एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या नाम देंगे, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाला,
इसको हमने नाम देते हैं मीडियन प्लेन, क्योंकि बॉडी की मिडल लाइन पे होते हैं। क्या पे होते हैं? बॉडी की मिडल लाइन पे, इस वजह से हम इसको कहते हैं मीडियन प्लेन। और दूसरा जो लाइन है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली हम ड्रा करवाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हम कौन सी रीजन में ड्रा करवाते हैं? तो ये हम ड्रा करवाते हैं ट्रांस अम्बिलिकल लाइन पे, या फिर आपका अम्बिलिकल रीजन है ना, ये अम्बिलिकल रीजन पे जो हम ड्रा करवाते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्रांस अम्बिलिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये दूसरा क्वाड्रेंट वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका दूसरा लाइन है। ओके, ये नाम आपने याद रखनी है। अब इस वजह से ये जो डिवीजन होते हैं, डिवीजन के 4 पार्ट्स बनते हैं, 1 2 एंड ये वाला 3, ये हो गया 4। तो अब इसके नाम क्या है? इसको हम सिंपली नेम देते हैं कि ये अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। सिंपल इसकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन नेमिंग है, और इसकी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन भी इजीली आपको याद हो सकता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता जितना आपने 9th वाली में डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन अगर आपने 9th वाली को सही तरह से याद किया तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गन का जो प्लेसमेंट होता है वो प्लेसमेंट आप याद करवाते हैं। तो प्लेसमेंट के याद करवाने से फिर इधर आपकी कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये इधर देखिए, इसमें जो राइट रीजन है राइट अपर क्वाड्रेंट, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? यहाँ पे देखिए, ये लीवर है, आपका लीवर वाला पोर्शन है, ये लीवर, ये स्टोमक हो गया, गॉल ब्लैडर है, और ड्यूडिनम है, राइट किडनी, पेंक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलोन एंड राइट एड्रीनल ग्लैंड। लेकिन इसके अपोजिट में आप देखिए तो लीवर, लीवर का राइट वाला पोर्शन इधर, लेफ्ट वाला इधर, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड इधर, राइट एड्रीनल ग्लैंड ये वाला हो गया इधर। अब इधर स्टोमक है, तो स्टोमक का कुछ राइट लेफ्ट रीजन इधर और राइट रीजन इधर है, लेफ्ट किडनी इधर है, राइट इधर है, पेंक्रियास का इधर है, राइट लेफ्ट वाला रीजन और लेफ्ट वाला इधर है, स्प्लीन इधर है, स्प्लीन मोस्टली जो है ना वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाई करवाता है। ओके, ट्रांसवर्स कोलन ये इधर ही आ गया, और ट्रांसवर्स कोलन का राइट पोर्शन ये इधर आ गया। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन अपर एंड लेफ्ट पोर्शन इधर आ गया। तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इसमें आपने याद करवाने हैं। याद रखिए सिर्फ स्प्लीन वाइट पोर्शन है इधर जो मुकम्मल तौर पर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाई करवाता है। अब हम आते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में। राइट लोअर क्वाड्रेंट में सिंपली आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन? एसेंडिंग पोर्शन, लेकिन एसेंडिंग पोर्शन का लोअर पोर्शन ही इधर लाई करवाता है। दूसरा सीकम है, तो सीकम क्या हमने पहले भी पढ़ा कि सीकम लार्ज इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होता है इसको हम कहते हैं सीकम। तो सीकम वाला रीजन इधर लाई करवाता है, साथ में अपेंडिक्स भी इधर होता है, राइट यूरिटर। तो अब उधर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थी और साथ में यूरिनरी ऑर्गन्स थे, तो वो सारी की सारी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में लाई करवाते थे, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इधर होते हैं। यूरिनरी जो ऑर्गन्स हैं और साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो लेफ्ट लोअर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट लोअर राइट लोअर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो याद रखिए जो राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें आते हैं ओवरी, लेकिन राइट ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, राइट फैलोपियन ट्यूब, और साथ में स्पर्मेटिक डक्ट, लेकिन राइट स्पर्मेटिक डक्ट। लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब, लेकिन लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और स्पर्मेटिक डक्ट, स्पर्मेटोन। आपने पढ़ा था ना कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज है, तो ओवरी 2n नंबर होते हैं, इस तरह की इसकी होते हैं वो स्ट्रक्चर इस तरह की। ये इधर होता है विजाइना, और ये होता है राइट ओवरी, ये हो गया आपका लेफ्ट ओवरी। इससे जो 5 होता है ये लाइन जो इससे आता है यूट्रिस की तरफ, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब का हो गया लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर जो है ये आपका हो गया राइट फैलोपियन ट्यूब। ये सिग्माइड कोलन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का इन पोर्शन, तो सारा की सारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आता है। तो सिंपली इसका क्या हो गया 4 क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये हम किस लिए हमने 9 रीजन में डिवाइड किया और 4 रीजन में डिवाइड किया? तो 9 रीजन में हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें स्पेसिफिकली एनाटॉमी के लिए पोजीशन हमें चाहिए थी। एनाटॉमी के लिए जब हम हर एक ऑर्गन को स्पेसिफाइली स्टडी करवाती है तो इसके लिए हमने 9 रीजन की मोर स्पेसिफिकली है। लेकिन जब आप पेन को या ट्यूमर को या कोई भी एबनॉर्मेलिटी या डिजीज को डिस्कस करवाती हो तो फिर उसमें स्पेसिफिकली नहीं जा सकती उस ऑर्गन तक, तो फिर आप उसको किस में डिवाइड करेंगे? क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि क्वाड्रेंट में ज्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। ओके, ये हो गए आपके बॉडी क्वाड्रेंट्स और abdominophallic रीजन का सारा कहानी। अब आते हैं इधर मोमेंट्स में, तो मोमेंट्स थोड़ी सी उसमें वो कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ाना होता है और बोर्ड पे इस पे लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम फिर दूसरे लेक्चर में इसको रिकॉर्ड करवाएंगे बोर्ड पे, तो फिर आसानी होगी।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी।